नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्षम एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं उत्तर प्रदेश जनगणना परिदृश्य। जनगणना से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर प्रदेश संबंधित बनते हैं वो सारे आपके इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि इसमें जो है हर एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक पॉइंट से एक जो है प्रश्न बन जाते हैं आपके एग्जाम में। तो आप लोग पूरा वीडियो देखा करें और हमारे जो वीडियो है उसको आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो है इसको शेयर भी आप लोग करते रहें, जिससे जो है अन्य बच्चों का भी फ़ायदा हो और उसके बाद जो है आपका परिवार जो भी ये बढ़े। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम जो है बढ़ते हैं अपने कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु इसमें दिए गए उनकी तरफ। तो यहाँ पे जो है पहला प्रमुख बिंदु दिया गया, भारत की जनगणना सबसे पहले कब की गई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में की गई थी। और विधिवत जनगणना जो है, जिसको हम 10वीं जनगणना कहते हैं, ये कब स्टार्ट हुई थी? तो 1881 में रिपन के कार्यकाल में। उसके बाद 2015 की 2011 की जो जनगणना है वो किस क्रम की थी? तो 15वीं जनगणना थी। अब 16वीं होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण जो है जनगणना लेट हो रही है। और तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुल जनसंख्या कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या थी 19,98,12,341, जिसमें से पुरुष थे 10,44,80,510 और महिलाएं कितनी थी? 9,53,31,831। उसके बाद 2011 में प्रदेश की आबादी देश की आबादी की कितने प्रतिशत थी? मतलब देश में पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या रहती है वो परसेंटेज के हिसाब से कितनी है? तो 16.51%। उसके बाद विश्व स्तर पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो क्रम है जनसंख्या के हिसाब से किस नंबर पे आता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5th नंबर पर। सबसे पहले विश्व में सबसे अधिक किस देश की जनसंख्या है? तो आपका राइट आंसर होगा भारत। उसके बाद फिर चीन, फिर अमेरिका, उसके बाद फिर इंडोनेशिया, फिर 5वें नंबर पे उत्तर प्रदेश आपका आता है। अगला दिया गया है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आबादी वाले जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे अधिक जनसंख्या मुरादाबाद में रहती है, उससे कम जो है यहाँ पे जो है सबसे अधिक जनसंख्या प्रयागराज में, फिर उसके बाद मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़ और उसके बाद फिर लखनऊ। ये घटते क्रम में दिया गया है। तो सबसे अधिक प्रयागराज में, उसके बाद फिर मुरादाबाद। ये घटते क्रम में आपका जो क्रम दिया गया है घटते क्रम में है। उसके बाद फिर जो है सबसे कम आबादी वाले ज़िले कौन कौन से? सबसे कम आबादी का प्रश्न पूछे तो महोबा होगा। उसके बाद फिर अब इसमें जो है बढ़ता क्रम दिया गया है। सबसे कम महोबा में है, फिर उससे ज़्यादा चित्रकूट में है, फिर हमीरपुर में, फिर उसके बाद श्रावस्ती, फिर ललितपुर में। अब जो है 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके हिसाब से जनगणना जो है कैसे हुई, तो उनकी जनसंख्या कैसे है? उत्तर प्रदेश में तो सर्वाधिक आबादी वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? मतलब जिसमें 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे रहते हैं। सबसे अधिक प्रयागराज, फिर मुरादाबाद, फिर सीतापुर में। ये घटते क्रम में दिया गया है क्रम। उसके बाद फिर है सबसे कम आबादी वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे कम महोबा की होगी, महोबा, फिर उससे ज़्यादा हमीरपुर, फिर उससे ज़्यादा चित्रकूट में। अब है अगला 0 से 6 आयु वर्ग का कुल आबादी का कितने प्रतिशत है? तो कुल आबादी का 15.41% है। उसके बाद फिर दिया गया है कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। 2001 से 2011 के बीच प्रदेश की जनसंख्या में 10 की वृद्धि कितनी हुई थी? तो 20.23%। ये कई बार प्रश्न बन चुका है कि 2001 से लेकर 2011 के बीच जो है उत्तर प्रदेश में जो 10 की वृद्धि कितनी हुई थी? मतलब जो है 2001 में 2001 की तुलना में 2011 में जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो आपका राइट आंसर होगा 20.23%। इसमें से पुरुषों की वृद्धि हुई थी 19.31%, महिलाओं की वृद्धि दर थी 21.23%। अब जनघनत्व के हिसाब से जो बनते हैं प्रश्न वो देखते हैं। राज्य का औसत जनघनत्व कितना है? 829 है। और राष्ट्रीय मतलब देश का औसत जनघनत्व पूछे तो 382। उसके बाद 2001 में जनघनत्व कितना था? 690 था। और 1951 में जब आज़ाद देश की जब गणना हुई थी तो वहाँ पे यहाँ पे उत्तर प्रदेश का कितना जनघनत्व था? तो 215 था। अब शीर्ष 3 जिले जनघनत्व वाले कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा जनघनत्व किसका है? गाजियाबाद का, जिसमें 3971 है। फिर वाराणसी 2395। उसके बाद फिर लखनऊ 1816। मतलब इसमें जो जनघनत्व मतलब ये होता है कि 1 किलोमीटर क्षेत्र में कितने व्यक्ति रहते हैं। उसके बाद सब न्यूनतम देखा जाए तो न्यूनतम में ललितपुर आता है, जिसमें 242 लोग रहते हैं किलोमीटर क्षेत्र में। और उसके बाद सोनभद्र, फिर हमीरपुर। सबसे कम जो है
ललितपुर का, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा जो है सोनभद्र का है, फिर उसके बाद फिर हमीरपुर का है। अब साक्षरता दर पर जो प्रश्न बनते हैं, उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? 67.72% है। उसके बाद जिसमें से पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 77.3% और महिलाओं की 57.2%। अब 2001 से 2011 तक साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई थी? तो 11.36% की। उसके बाद सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन कौन से? सबसे अधिक साक्षरता दर है गौतम बुद्ध नगर की, जिसमें 80.12% दिया गया है। फिर उससे कम जो है कानपुर की है 79.65%। उसके बाद फिर औरैया की है 78.95%। उसके बाद दिया गया न्यूनतम साक्षरता वाले कौन से ज़िले हैं? तो सबसे कम साक्षरता दर श्रावस्ती की है, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा बहराइच की है 49.36% है, और श्रावस्ती की है 46.74%। उसके बाद फिर बलरामपुर की आती है 49.41%। उसके बाद सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर किस जिले में है? तो गौतम बुद्ध नगर में है, और उसके बाद फिर औरैया में। और सबसे कम कहाँ है? श्रावस्ती में, फिर बहराइच में। सबसे कम जो है श्रावस्ती में है, उससे थोड़ा ज़्यादा बहराइच में है पुरुष साक्षरता दर। उसके बाद फिर सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? कानपुर है, और सबसे कम श्रावस्ती दोनों में सबसे कम में है। उसके बाद फिर केवल ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? अगर प्रश्न बने कि केवल ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है, तो आपका हो जाएगा 65.46%, और अगर नगरीय साक्षरता दर पूछा जाए तो 75.14% होगा। अब लिंगानुपात से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं देखते हैं। 2011 के अनुसार प्रदेश का लिंगानुपात कितना था? 912 जो है 1000 पुरुषों पर जो है 912 महिलाएं थीं 2011 की जनगणना के अनुसार। और राष्ट्रीय कितना था लिंगानुपात? 943 था। तो राष्ट्रीय से उत्तर प्रदेश का थोड़ा कम है। उसके बाद 2001 में कितना था? तो 898। 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो वृद्धि हुई है लिंगानुपात में 14% की वृद्धि हुई है। अब है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? तो जौनपुर, आजमगढ़ और उसके बाद देवरिया। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाले लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हमीरपुर। ये दोनों की जो है लिंगानुपात बराबर है, कितनी है? 861 है। उसके बाद कानपुर नगर और बांदा, मथुरा, इन तीनों का जो है सेम है लिंगानुपात। आगे देखते हैं नगरीय ग्रामीण जनसंख्या। अब यहाँ पे देखिए ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो 15,53,17,278, मतलब परसेंटेज देखा जाए 77.73%। उसके बाद फिर नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो यहाँ पे है 4,44,95,63, मतलब 22.27% लोग जो हैं नगरों में रहते हैं उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश का डाटा है। अब देश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में रहती है? तो आपको उत्तर होगा आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। मतलब देश की जो से पूछा जाए कि देश में जो है सर्वाधिक ग्रामीण किस राज्य में रहते हैं, ग्रामीण जनसंख्या के लोग, मतलब जो है ग्रामीण लोग किस राज्य में रहते हैं, तो आपको उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में। उसके बाद फिर नगरीय जनसंख्या में पूछा जाए उत्तर प्रदेश का कौन से स्थान है? तो दूसरा है, पहले पे महाराष्ट्र आता है। अगला दिया गया उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी निवास करती है कहाँ पे? प्रयागराज में। अगला दिया गया है सबसे कम किस ज़िले में निवास करती है, मतलब जो है सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या जो है किस ज़िले में निवास करती है? तो आपका राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध नगर में। अगला दिया गया सबसे अधिक नगरीय आबादी निवास किस ज़िले में करती है? तो गाजियाबाद होगा। और यह अगर सबसे कम पूछा जाए तो श्रावस्ती होगा। अनुसूचित जाति से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं देख लेते हैं। यहाँ पे है प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? तो 4,13,57,608, मतलब कि परसेंटेज देखा जाए तो 20.69% अनुसूचित जाति के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। देश में सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद प्रतिशत के आधार पर अगर प्रश्न बनता है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस राज्य में है, तो पंजाब होगा, लेकिन संख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की आबादी सर्वाधिक किस जिले में है? तो सीतापुर में है। अनुसूचित जाति सबसे अधिक किस जिले में है? तो यहाँ पे सीतापुर होगा। अगर सबसे कम पूछे तो यहाँ पे होगा बागपत। अब कुछ अन्य जानकारियाँ दी गई हैं। 2011 की जनगणना जो हुई थी उसमें राज्य की कुल आबादी में से केवल जो है 32.9% लोग जो हैं कामगार हैं, बाकी जो हैं आश्रित हैं। मतलब जो है 2011 की जो जनगणना हुई थी देश जो उत्तर प्रदेश के 32.9 लोग ही जो हैं किसी न किसी काम से लगे हुए हैं, बाकी 67.1% लोग जो हैं आश्रित हैं।
अब उसके बाद जो है कुल कार्यशील आबादी में से 78.9% ग्रामीण हैं और 21.1% शहरी हैं। मतलब जो कुल कार्यशील जो कामगार लोग जो हैं उसमें से 78 दशमलव लोग जो हैं ग्रामीण से जुड़े हुए हैं और 21.1% शहरी लोग हैं। अब उसके बाद कुल कार्यशील आबादी में से 67.8 प्रतिशत जो हैं मुख्य कामगार हैं और 32.2 कामगार जो हैं यहाँ पे हो जाएगा मुख्य कामगार हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हो जाएगा सीमांत। यहाँ पे सीमांत हम लिखना भूल गए हैं, तो सीमांत कामगार हैं 32.2, मतलब जो है जिनकी जो है अस्थायी जिनका रोजगार है, कोई स्थायी रोजगार नहीं है। उसके बाद फिर है कुल कार्यशील आबादी में से 29% लोग जो हैं कृषक हैं। उसके बाद 30.3% लोग जो हैं वे क्या हैं, वे कृषि श्रमिक हैं, मतलब जो हैं कृषि संबंधित जो हैं उस कृषि लेबर जैसे हो गए, इस तरह से लोग जो हैं उससे जुड़े हुए हैं। कितने परसेंट लोग, 30.3%। तो ये था आप लोगों का जो है उत्तर प्रदेश की जनगणना के हिसाब से जो भी प्रश्न बनते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक बार फिर आप लोगों से जो है आप लोगों कह रहे हैं कि अपना परिवार आप लोग बढ़ाएं और जो है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग पूरा वीडियो देखा करें, जिससे आप लोगों को जानकारी अच्छी हो और जो है आपका जो है पेपर की तैयारी अच्छे से हो सके। तो फिर चलते हैं, अब फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।